करते हैं, ये लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इससे पहले के समय क्या होता था कि हम लोग की जो दादी नानी होती थी, ठीक है, उस टाइम में लोग पैड इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है, कॉटन कपड़ा यूज करते थे, आपको पता ही है। उस समय वही अच्छा था। हाँ, वो समय वही अच्छा था। अब लेकिन कहीं ना कहीं लोग जब इंडस्ट्री जब बढ़ने लगी तो धीरे धीरे मार्केट में ये पैड उतारे, ठीक। अब पैड का काम ये है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सही करने के लिए बनाई है ना, ताकि परेशानी ना हो लोगों को। हाँ, खराब कपड़ा मान लीजिए यूज करती हैं तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन, सिस्ट, गांठ, लिकोरिया का समस्या दुनिया भर का गाय का, ताकि यानी कि उसके बाद से कैंसर भी मतलब होता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए सैनिटरी पैड बना है। अब ये सैनिटरी पैड जो है ये आपका एक पीस निकलने के बाद से ये पैक नहीं हो सकता है। ये पैक हो सकता है क्या दोबारा? नहीं ना होगा। अब मान लीजिए किसी भी आप मेडिकल से अगर आप जाते हैं खरीदने के लिए तो क्या करता है, या आपको तो पहले ऐसे देखता है, ऐसे लगता है कि आप कोई क्राइम करके मतलब निकले हैं, मतलब वो आपको देगा, मांगने पे शर्म लगता है, और वो देखता है कि जैसे कुछ आप क्राइम करके आएंगे, ऐसे नज़र से देखता है वो। उसके बाद से वो लेगा, प्लास्टिक में डालेगा, और धीरे प्लास्टिक में डालने के बाद से धीरे से छुपा करके वो आपको देगा। आप आएंगे घर पे, आने के बाद से क्या करेंगे, एक पीस निकालेंगे और सीधा ले आके कोने कहीं रख देंगे, ठीक। अब इसका सरफेस कहीं ना कहीं खुला है, तो इसमें जब आप कोने में अगर आप रख देंगे तो कहीं ना कहीं उसमें डस्ट हो जाएगा ही, कीड़े मकोड़े भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरफेस खुला हुआ है, तो जब सरफेस खुला है तो जब डस्ट वगैरह जाएगा तो इन्फेक्शन फैलेगा ही फैलेगा। आपके घरों में ही जब देख लेते हैं कि पानी का सिरन जब जाता है तो उसमें जब जम जाते हैं, सब पतंगे लग जाते हैं, तो ये तो आपका सैनिटरी पैड है। अब आते हैं अपना ये पैड, सैनिटरी पैड, ये आपका एल्युमिनियम फाइल से बना हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे रैप किया गया है कि इसमें से अगर एक पीस अगर निकलता है उसके बाद से भी ये दोबारा पैक हो जाता है, ये यहाँ से, ठीक है। इसमें जब पैक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप कहीं पे भी इसको रख लेंगे तो ये इसमें जम्स वगैरह कुछ भी जाएगा नहीं, ठीक। अब ये आप देख सकती हैं कि ये पूरा का पूरा पैक है ना, पैक, ये पूरे का पूरा सील पैक होता है, ठीक है। अब मान लीजिए शादी ब्याह में कहीं आप लोग गए हैं, ठीक है, ऊपर और ना करे कि अगर आपको ऐसा पीरियड का टाइम है, आप में कहीं गए हुई हैं तो पर्स में डाल के गई हैं लटक के, ये अगर एक पीस अगर गिर गया किसी के सामने तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी ना, कहाँ गिर गया, कैसे उठाया, तो कहीं ना कहीं जब शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर ये आपका पैर पर्स में से गिरता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज़ है, लगेगा रुमाल है, ठीक। अब इसको हम दिखाते हैं आपको खोलकर। जैसे कि सर्वे किया गया है कि महिलाएं और लड़कियां क्या करती हैं, जब पर्स खरीदती हैं, ठीक है, पर्स खरीदती हैं तो पर्स खरीदने के जब तक वो फट नहीं जाता है तब तक वो उसको धोती नहीं, कभी सही बात है। वो अपवाद में जैसे कि 5% ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब पर्स अपना धोती नहीं है जब तक वो फट ना जाए। और बच्चों का डाइपर्स, लिपस्टिक, कंघी, तेल, दुनिया भर का सामान वो सारा का सारा पर्स में। तो सारे बैक्टीरिया कहाँ रहेंगे? सबसे ज्यादा कीटाणु जो होता है वो पैसे में होता है। पैसे की वजह से सारे पर्स में आते हैं हमें, जिसके वजह से हमारा पैड का मेन पार्ट है वो खुला रहता है और उसमें कीटाणु बैठ जाता है, जो कि हमारा कैंसर वही पैदा करता है सबसे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं जब उसका सरफेस खुला रहेगा तो वो सब आपका दिक्कत करेगा। बच्चों का लॉलीपॉप वगैरह कुछ भी अगर आप रखें। अब आपसे हम ये कहेंगे कि ये सबको टच करा दीजिए, सबको टच करा दीजिए, टच करा के इसको एक हाथ से इसको छूइए, एक हाथ से इसको अंतर देख लीजिए, अंतर देखिए, सोनम छुओ, अंतर देखो, पहले छू, आप भी देखिए अंतर देखना, अंतर देखो, दोनों हाथ यूज करिए, एक हाथ इस पे रखो, एक हाथ दोनों हाथ से टच करो, हम चल धनिया भी आते हैं, एक मिनट, दोनों हाथ से वीडियो देखो, पोस्ट करने के लिए अंतर देखो। ये आपका वाला है, इसका हाथ रखिए, एक हाथ दबाइए, कौन सा सॉफ्ट, ये पूरा पॉलीथीन है, इसका भी अंतर देखो, ज़्यादा टाइम तक इसमें एक तरीके से चिप जैसे बना हुआ है, कलर टाइप का, लेकिन वो चिप नहीं है, कलर है, पेंट मारा गया डिजाइन। और इस पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि अंदर कुछ मतलब ग्रीन कलर का पट्टी लगा हुआ है, वो चिप, ठीक। अब WHO का मानक है, ठीक है, महिलाओं को जो ब्लडिंग होती है एक दिन में 40 से 50 ml होता है। कितना होता है? 40 से 50 ml। उनको आने दिया जाए कि रुका जाए? आ रही
आइए कहेंगे कि जो ब्लडिंग होती है 40 से 50 ml, हम लोग क्या करेंगे 50 ml इसमें निकालेंगे सिरिंज, ठीक है। ये 50 ml दिख रहा है, 50 ml दिख रहा है ना सबको। 50 ml देखिए, 50 ml पानी हम इसमें डालते हैं। एक तो समझिए कि वो मतलब ब्लड है जो कि 50 ml दोनों पे गिर रहा है। अब अंतर देखिएगा कौन कितना दे रहा है। हम लोगों ने पैड का जो डेमोस्ट्रेशन किया है, कम से कम 7 से 8 तरीके का पैड का डेमोस्ट्रेशन किया होगा, ठीक है। जो भी चाहे अपना पैड दे सकता है कि हमारे पे देखिए, हम सबसे महंगा यूज करते हैं, उस पर भी दिखा देते हैं। देखिए 50 ml इस पे, सेम चीज हम लोग कर रहे हैं इस पे भी, ठीक है। मान लो कि 50 ml इस पे ब्लड है, 50 ml उस पे ब्लड है, दोनों का अंतर देखना कि कौन ज्यादा सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करे, सोख रहा है। दोनों हमने डाल दिया, ठीक है। इसको थोड़ा देर हम लोग छोड़ देते हैं। अब ये हर पैकेट में ये मिलता है, देखिए दोस्तों, ये हर पैकेट में ये वेजाइनल सेल्फ टेस्ट कार्ड देता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग को अगर कोई गायनिकल प्रॉब्लम अगर पैदा हो रही है, ठीक है, तो हम लोग जाते हैं जांच कराने के लिए। जब जांच कराने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घरों से 500, 800, 1000 रुपया जाता है जांच में। डॉक्टर की फीस अलग लगती है, जांच की फीस अलग से लगती है। तो हमारी कंपनी क्या करती है, हर पैकेट में ये किट फ्री देती है। अब किट का यूज ये है कि मान लीजिए आपको अगर चेक करना है तो अपनी वैजाइनल कंडीशन आप स्वयं जांच कर सकते हैं बिना डॉक्टर जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, सेम वही कंडीशन है। जैसे कि आप प्रेगा नहीं जाता है कि महिलाएं प्रेग्नेंट है कि नहीं, चेक करती है ना कि प्रेग्नेंट है कि नहीं, सेम चीज वैसे ही चेक करना है इसको। पीरियड से 4 दिन पहले या पीरियड से 4 दिन बाद इसको इंसर्ट करना होता है। इंसर्ट करना जब ये गीला हो जाता है इसको क्या करना होता है, इस पे स्क्रब करना होता है, मतलब इस पे रगड़ा जाता है। जब रगड़ा जाता है तो इस पे 1 मिनट के बाद इसका कलर चेंज होता है। अगर ये कलर पीला है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये अगर पीला है तो समझिए कंडीशन नॉर्मल है, ठीक। कोई बीमारी अंदर अगर इन दोनों में है तो समझिए समस्याएं चालू हो चुकी है। लेकिन इन तीनों में है, ठीक है, इससे जब मैच करें इन तीनों में तो समझिए सिस्ट, गांठ, लिकोरिया का समस्या, पीरियड अनबैलेंस, यहाँ तक कि कैंसर का भी मतलब उसमें आ रहा है। लक्षण कहीं ना कहीं आपका गायनिकल प्रॉब्लम ज़्यादा अधिक है। अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है हमारा प्रोडक्ट और इसकी पे भरोसा नहीं है, ना इस पर भी भरोसा है, ठीक है, तो हमारी कंपनी कहती है जा करके आप जाँच कराइए हॉस्पिटल में। जाके आप जब जांच कराएंगी तो कहीं ना कहीं आपका 800-1000 रुपये लगेगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक लड़की से, ठीक है सरकारी में नहीं, लेकिन सब लोग सरकारी का भरोसा भी तो नहीं करते हैं। करते हैं क्या सब लोग? ऐसा है क्या? नहीं ना करते हैं। प्राइवेट में जाएंगे ना कि हमको कहीं ऐसा बीमारी, अभी मैंने अभी एक लड़की से मतलब वो जांच करती है तो वो बता रहे थे कि 800 से 1000 रुपया 1500 रुपया तक जांच का लग जाता है। जो आप कह रहे हैं वो सही बात है। 800 से 1000 रुपया 1500 रुपया हम ले लेते हैं जाँच करने का, तो उसको ही मैंने पैड दिया था। अब आपको दोनों हमने मतलब इसको रिजर्व कराया था, दोनों टच कराइए। अब दोनों हाथ जैसे उसको टच कीजिए, अब देखिए कौन कितना ये आपका, देखिए किस हाथ में पानी आ रहा है, दोनों पे दम दीजिए। पहले तो तुम दम लगा के पकड़ो। सबको टच कराइए, सबको टच कराइए। टच करो इसको और इसको, देखो कौन पानी आ रहा है। सबको दिखाइए, पेपर से रख करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए दिख रहा है, गीला है, ये सूखा हुआ है, ठीक। अब ये सूखा है तो कितना सूखा है ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। उतने दाम होंगे जैसे में पैकेट वाला है ना, पाउच वाला है, पूछ ये आपका पैड है, देख रही है ना, इसको हम लोग दबा रहे हैं, इसमें से पानी गिर रहा है। गिरना चाहिए पानी, ये जब सूख गया है तो नहीं ना। ये लगभग लो जितना भीगने में जो समय लेता है सिर्फ और सिर्फ उतना ही पानी एब्जॉर्ब करता है, दिख रहा है ना। यही मतलब कि जो ब्लड होता है पूरा कपड़े में लगता है, बिस्तर में लगता है,
इधर उधर सब वही जैसे है। कि दिख गया कितना सूखा है। जैसे कि हम लोग अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए बिस्तर है आपका, आपके घरों में बिस्तर है, तो बिस्तर है तो उस पर अगर चाय गिर गया, पानी गिर गया, अगर हम लोग गलती से भी उस पर बैठ जाए तो भीग जाता है, भीगता है, तो कहीं ना कहीं वो स्पंज करके पानी तो एब्जॉर्ब किया होता है, लेकिन बैठते ही तुरंत लग जाता है कपड़े में। तो सेम हाल इसका भी है, ठीक है। जब मान लीजिए भींगा हुआ तकिया है, तकिया मान लीजिए पानी गिर गया, जैसे ही बैठी उस पर या हाथों पर गया तुरंत भीग गया, तो सेम कहानी इसका, ठीक। अब आते हैं इसके लेयर के बारे में। उसको भी दिखाइए, उसको भी दिखाइए पानी चूरा है कि नहीं। इसको आप कहीं से भी कितना मोड़ के अगर ऐसे दबा के कुछ भी कर लेंगे 1% पानी नहीं गिरेगा। अभी तो इसमें और हम पानी डालने वाले हैं। अभी और पानी पड़ेगा उसमें। मजबूत हुआ वो 8 लेयर में, वो 3 लेयर में। अभी भी आके देख लिए, छू के देखेंगे ये सूखा ही हुआ है। इसका भी पानी ये सूखा है ना, फिर छूलिए दिखाई दे रहा है। ये लगभग 250 और वो अंदर नहीं है, वो अभी सर बताएंगे उसका क्या है। 250 जैसे बच्चों का डायपर में होता है ना, वो जेल है, इसका वो सिल्का जेल होता है जो बच्चों के हगीज में होता सिंगल है। और इसमें ना केले का जड़ का जड़ है, जैसे कि बीच लगा। अब देखिए आपको दिखा रहे हैं ऐसे यूज करेंगे तो देगा ये। हाँ फर्स्ट लेयर इसका क्या होता है, ये देखिए, ये पूछिएगा क्या है, छू छू के देखिएगा क्या है। बताइए। कागज है कि कॉटन है कि दिल्ली है, क्या है? आप भी देखिए, लीजिए छू के देखिए क्या चीज़ है, बताइए। इससे थोड़ा हल्का टिश्यू पेपर होता है और क्या, अरे फट भी जाता है लेने पे। हाँ वही। अगर पैड ज़्यादा टाइम तक लो तो फट भी जाता है ये। सुनिए क्या चीज़ है, ये एल्बेस्टर का सीट, ये गाड़ियों में जो सीट होता है वही होता है। ये क्या करता है, जब गर्म पाता है तो गर्म होता है, जैसे मान लीजिए महिलाओं का जो ब्लडिंग होता है वो गर्म होता है, गर्म निकलता है। ये क्या करता है, उस सरफेस पर जैसे कहता है तो हीट करता है, जब हीट करता है तो ब्लडिंग और ज़्यादा फ्लो होती है, तो महिलाएं लड़कियां पैड बार बार चेंज करती हैं, होता है। अब आते हैं इसके दूसरे लेयर पे, ये पूछिए क्या, ये देखिएगा, ये देखिएगा क्या है, रुई है, क्या है बताइए आप। देखो भी क्या है, ये 3 लेयर में है, रुई है कि क्या ठीक है? है। कागज ये कागज है। अब ये कागज है, सही पकड़े आप, वीडियो बना के सेव करती हैं। वो तो एडिट कर लेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कागज है, तो कागज को अगर मान लीजिए हम लोग अगर रिसाइकिल कर रहे हैं तो इसको 6 टाइम रिसाइकिल किया जाता है। मतलब अगर कुकर में अगर हम लोग आलू डाल दें उबालने के लिए और नमक डाल दें उसमें, तो कहीं ना कहीं उबल तो जाएगा लेकिन नमक की मात्रा उस आलू में रहेगा। अगर आप कितना बार कहें उससे धोइए, उसमें वो करिए, उसमें नमक की मात्रा निकाल दीजिए, आप निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो वैसे ही सुनिए वैसे ही इसमें जो केमिकल जब 6 टाइम ब्लीच किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका अर्क उसमें रहता है। जब अर्क रहेगा तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन पैदा करेगा, ठीक। अब ये आता है इसका तीसरा लेयर, ये क्या है, प्लास्टिक। देखिए बताइए क्या है। वैसे दिखा रहा है, ये तीसरा लेयर इसका प्लास्टिक है। अब बॉडी में हम अगर प्लास्टिक बांध दें और ऑक्सीजन का तो आप देखेंगे कि वहाँ से स्मेलिंग मतलब बदबू आना अरे काम छुआते हैं, अरे काम तक छुआते हैं। अब देखिए लगभग 50 ml हमने डाला था, इसका लगभग 80-90 ml और मतलब 40 ml के आसपास और हमने इसमें एब्जॉर्ब कर दिया। अब 50 ml और ठीक है। पैडो ले लो कि कपड़ा ये देखिए 50 ml है, पहले सोखा था 50 ml, 50 ml है, पड़ा था। ठीक है। हम आपको दिखा रहे हैं कि पूछो तुम
ए कितना में है? 195। एक पैकेट में तुम्हारा जाएगा 2 मंथ जाएगा। ज़्यादा बात कितना है उसमें? 10 पीस 10 पीस 2 मंथ हो जाएगा। कितना? एक पैकेट लोगी 2 मंथ जाएगा। कितना बोलियो? 195। अभी समझ कितना लगेगा? 195 ये देखिए पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया। लगभग हमने 140 ml के आसपास इसमें एब्जॉर्ब तो ना एगो लेबू ना उसके बाद भी इसमें सरफेस देखिए तो 12 घंटे एक दिन में चल 12 घंटे दिख रहा है। वो है अभी भी ये सूखा ही है, हाथ से टच करके देख लीजिए। फिर एक बार देख लीजिए। तीसरा बार इसमें पानी पड़ा है, उसका भी अपना भी फिर लास्ट में ही पड़ा है। फिर इसको ऐसा छू के देखो ना, इसको दबाते वो रहो। आपका ये सूखा है ना, मतलब पानी नहीं ना लगा है। पानी लगा है, यही आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, अब आते हैं इसके फर्स्ट लेयर। ठीक है, अब इसका देखते रहिएगा क्या है अंतर, उसका पता ही है। अब इसका देखिए झिल्ली है कि कॉटन है। ये आपका पहला लेयर, ठीक है, ये आपका दूसरा लेयर। मैं ऐसा कुछ था चिप जैसा, इसको देखिए क्या चिप है। नहीं था इसमें, देखिए इसको छू के चिप देखिए, चिप काटने का में मैं आपको झिल्ली है क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन अभी थोड़ा देर में दूंगा। कारा ओके। सबसे टच कराइए क्या है, देखो बताइए क्या है। पॉलिथीन है कि कॉटन है कि क्या है। अभी आपका खेत में इसके काम है। तीसरा और 7वां लेयर, ये आपका तीसरा और 7वां लेयर। इसको ऐसे मतलब फोल्ड किया गया है। अरे अभी हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। वो तो नीला नीला हल्का हल्का रहता है। वैसे वैसे निकल जाला वैसे रहा है। वो सिल्का जेल होता है बगीज वाला। ऐसे अब इसे मसाज करिए, देखिए कितना ठंडा रहेगा। ये आपका तीसरा और ये देखिए, ये बीच में ये जालीनुमा दिख रही है, दिख रहा है ना, ये जालीनुमा, ये भी एक लेयर है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम लोग मछली को जाल में रखते हैं और पानी के अंदर रखते हैं तो वो जिंदा तो रहेगी लेकिन भाग नहीं पाएगी। सेम चीज़ इसका होता है जो जालीनुमा होता है। मान लीजिए जब वो जेल में जब तब्दील हो गया तो कहीं ना कहीं ब्लडिंग इधर उधर फ्लो ना हो। ठीक है, इसीलिए उसको जालीनुमा मतलब बना के रखा गया ताकि ब्लडिंग के समय ब्लडिंग फ्लो ना हो और वो उसी में रहे और भागे नहीं। समझ में आए? अब ये आता है बीच वाला 5वां लेयर। ठीक, ये आपको देख रही हैं, ये आपका एक लेयर और है, वही जो आपको बता रहे थे जाहिर, वही बाद में गई तब ना अंदर कहीं की दाल करके लेंगे। ये भी आपका कॉटन नहीं है। ठीक, देखना है, देखा दे लीजिए, देख लीजिए, दिखा दे, कॉटन नहीं। ये इसको देख रहा है बीच में जालीनुमा। ये अगर मान लीजिए अगर हम लोग कोई अगर शीशे का जार अगर रख दें और गर्म पानी रख दें तो ये देखेंगे आप इसको रख रहे हैं तो ये भाप इसमें से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए जब वो होता है ऑक्सीजन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी लेती है, उसी तरीके से ऐसे बनाया गया है कि ये ऑक्सीजन पास कर सके। ठीक है, अब ये बटर पेपर जो होता है कैसे फटता है, ऐसे फटता है। पेपर कैसे फटता है, कागज ऐसे फटता है नॉर्मल। ठीक, अब आपको हम दिखाना चाहेंगे कि और ये देखिए, देख लीजिए, इधर देखिए, ये देखिए हमने 50 ml पानी और इसमें डाल दिया। 50 ml पड़ा।
ठीक। और उसके बाद से फिर से हमने प्यास में और पानी निकाला। पानी चलता है कले में चला रहा है तो प्यास में मतलब दिख रहा है ना, एक प्यास में मतलब हमने डाल दिया। और बड़ा गिलास होता है तो और सही। अब देखिए ये पूरा का पूरा हम लोगों ने इसमें डाल दिया, ठीक। ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। गिलास छोटा है, उसके लिए क्या किया। ये लगभग जैसे और बड़ा गिलास होता तो आपको हम दिखाते कि इसमें से जैसे हम लोग घुमाते हैं तो वो गिरेगा ही नहीं, समझ में आया। लगभग पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है 250 ml, ठीक। उसके बाद से भी ये सूखा ही रहता है। देखिए गिर नहीं रहा है, दिख रहा है ना, गिराने पे गिरा। अब आते हैं इसके ये दूसरा जो लेयर है, ये चिप काम क्या करता है। इस चिप का काम है, जैसे ही ये लिक्विड के संपर्क में आता है ये अपना काम चालू कर देता है। जैसे मान लीजिए पीरियड के समय चिड़चिड़ापन, कमजोरी महसूस होता है ना, ये चिप आपको वो चीज़ होने नहीं देता। इस चिप की खासियत ये है। अब कोई भी एक लड़की सामने आए और उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करें, जैसे चिप काम कैसे तुम करो कर लेती हो ना। पहले कैसे करना है? पहले इसको पहले ऐसे खड़ी ऐसे। हाँ, पहले ऐसे खड़ा कराइए ऐसे। पहले देखिए ऐसे खड़ा कर। ऐसे हो जाए इधर मुंह कर यहाँ खड़ा करो। यहाँ वैसे खड़ा हो ऐसे उधर मुंह करके। हाँ खड़ा होना एकदम अपने पूरे दम लगा के खड़ा रहना। अब ऐसे खड़ी हो, बैलेंस बना के खड़ी रहो, ठीक है। बैलेंस बना के। अब तुमको ये ढकेले कि तुमको गिरना नहीं है, तुमको गिरना नहीं, तुम अपना पूरा दम लगा खड़ी रहना, ठीक है। ढकेलो। और सेम वही दम वहाँ भी लगाना जब उसको लगाएंगे। ये मत करना कमजोरी हो गई। करो। देखिए ये जहाँ ढकेल दम रही नहीं है, लगा रहा है, ये गिर रही है कि नहीं? अभी ढकेल रही है इसको। ऐसे मान लीजिए बैलेंस की है, ढकेल रही है और फिर फैलाओ और बैलेंस बना लो और एकदम टाइट रखो एकदम अपने से पूरा एनर्जी लगा दो दम। हाँ ढकेलो। अब गिर नहीं रही है ये। अब इसको ऐसे करो, पैर अपना अब पैर ऐसे करो, दोनों मिला पूरा। हाँ चिपका ले। अब देखिए अब इसका एक उंगली, अब इशारा करो एक उंगली से, एक उंगली कर रही है तो वो गिर जा रही है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको। अब सेम चीज तुम उसको नीचे झुको, पहले छोड़ो अभी। अब सेम चीज वैसे ही करो, पैर अपना पैर फैलाओ, पैर नहीं, पैर ऐसे करो। ऐसे करो। हाँ मिलाओ। हाँ अब इसको नीचे खींचो। पूरा दम लगा के खड़ी रहना, हाँ। ठीक है। पूरा अपने दम लगा के खड़ी रहना। हमको हाँ अपने गिरना नहीं है तुमको। झुक जा रही है ना, झुक जा रही ना। अब उतना दम नहीं लगा रहे, देखिए बस नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है, एकदम ठीक दम नहीं है। लगा। अब देखिए आपको हम वही चीज दिखाना अब दम नहीं, अब देखिए वही चीज लगाओ, उस साइड में लगाओ, उसको कर दो। वो गिला है, गिला। अब लंबा लंबा सांस लो और छोड़ दो। इसका काम ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो भी चिड़चिड़ापन, ठीक है, जो भी महिला या लड़की को मतलब थोड़ा भी काम करने में परेशानी मतलब होता है, इसको चिप को और पैड को मतलब पैड को मतलब इस्तेमाल करने से उसको तकलीफ होती ही नहीं, परेशानी होती ही नहीं, ठीक है। इतना मेडिकल वाले आपको समझाएंगे सब में, ठीक है। हाँ इतना समय नहीं समझा। अब सेम चीज वो फिर से करने जा रही है, देखिए आपके यहाँ पे सामने। चलिए खींचिए उनको नीचे, गहरा सांस लो, गहरा सांस लो, गहरा सांस लो और मुंह से खोलो। चलो खींचो। आप जैसे दम लगाती थी वैसे दाएं दम पैर हिला लगा। रही हो, पैर सीधा करो और हाँ वैसे रहो। अब खींचो। जैसे दम लगाती थी सेम वैसे दम लगाना। अब तुमको ईमानदारी से गिरना नहीं है, ठीक है। तुमको ईमानदारी से गिरना नहीं है, हाँ, बस, पूरा अब दम लगा के खींचो। खड़े। तुमको ये भी अंतर पता होना चाहिए कि हम पहले कैसे दम लगाते, थोड़ा सा खींचने पे गिरी थी ना, अब पूरा दम लगाएंगे, पूरा ईमानदारी से खड़ी रहो। खींच रही है, गिर रही है वो। जिसको भी अगर आपको यहाँ पर यकीन ना हो, आके खींच सकता आके इसको है। खींचिए। 3 लोग भी खींचेंगे वो गिर नहीं सकती है, इतना उसमें ताकत वो जीत है। कर सकती है। आके खींच लीजिए, आप लोगों को विश्वास नहीं है आ तो। जा दादी, आ जाइए, 2 मिनट लगेगा, खींच के देखिए। अरे आप आइए, आप आइए, खींच के देखिए। विश्वास नहीं जा रहे थे। अब तुमको अंदर लग रहा है ना, आप देखिए। आगे खींच के देख लीजिए। ये दीदी देख आप लीजिए। खींची। आप देखिएगा, सोनम जी आप देखिए, सुनो मैम, जय देखिए, आप तुमको देखिए। अंदर लग रहा है ना कि जैसे पहले दम लगाई थी, थोड़ा सा खींचो, हाथ में हाथ फंसाओ। हाँ खींचिए। और हाँ। खींचो। पूरा सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। हाँ चलो खींचो। तुम जैसे
तुम अपना पूरा फुल जैसे पहले खड़ी थी हाँ। बिना चिप के वैसे ही अब भी खड़ा रहना। अरे चिप उसका गर्दन से निकल गया। ठीक है करो। ठीक है हम हाँ, पूरा करो। तुमको पता होगा ना कुछ बार कैसे दम लगा रहे थे। हाँ खींचो। गिर रही है, खींच रही है, गिर रही है नहीं ना। अब देखिए आपको मोबाइल का रेडिएशन कितना खतरनाक होता है। दोनों हाथ से मोबाइल टच करो, दोनों हाथ से मोबाइल टच करो। अरे मोबाइल टच करो ना ऐसे ऐसे दोनों हाथ से। हाँ टच करो। हाँ अब सेम चीज़ करो जी उसके ऊपर। हो गया। हाँ अब पैर सटाओ। हाँ पैर हटाओ। सटा ली ना। अब देखा पूरा दम लगाओ जैसे वो लगाए थे दम लगाए थे वैसे ही लगाना। गिर जा रही है। समझ में आया आपको अंतर उस चिप का? यही